अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए। और सच्ची बात यह है कि भाई जियो तो ऐसे। हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान के कुछ बड़े नाम। सबसे पहले अपने पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को चटाई खाक। ऑलराउंडर खतरनाक अब्दुल रज़्ज़ाक। रजी भाई के साथ मौजूद है बॉलर कामिल, हमारे पैनल में शामिल मोहम्मद आमिर। और इन दोनों के साथ मजबूत खड़े हैं ऑलराउंडर बेहतरीन आदमी हसीन इमाद वसीम। जल्दी जल्दी मैचेस की बात कर लूं। आज दो मैचेस थे। पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश ने टॉस जीता, इंग्लैंड से पहले बैटिंग कराई और इंग्लैंड बैटिंग करती ही चली गई। इंग्लैंड ने बनाए 364 50 ओवर के अंदर। बांग्लादेश चेस करते हुए 227 रन पर ऑल आउट हो गए और इस तरह 137 रन से हार गई। इंग्लैंड की तरफ से डेविड मलान ने 140 रन स्कोर किए, जो रूट 82 रन बना पाए और जॉनी बेस्ट्रो 52 रन के साथ 52 रन बना के आउट हो गए। जवाब में बांग्लादेश से लिटन दास ने 76 रन, मुशफिकुर रहीम ने 51 और तौहीद ने 39 रन बनाए, जबकि टोपले ने 4 विकेट्स भी लिए सिर्फ 43 रन देकर, जो बहुत बेहतरीन बॉलिंग थी। क्रिस वोक्स ने भी 2 विकेट्स लिए और लिविंगस्टोन ने 1 विकेट ली। अच्छा मैच गया बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड। इमाद, क्या कहेंगे इंग्लैंड की इस विक्ट्री पे, जब उन्होंने 137 रन, क्या न्यूजीलैंड वाला इजाला हो गया रन रेट में या अभी भी कुछ कसर बाकी है? नहीं, बिल्कुल हो गया है उनका रन रेट प्लस पे। हाँ। और जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट खेलती है, आज उन्होंने प्रूव किया कि उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। बेशक वो पिछला मैच हारे थे बड़े मार्जिन से, उन्होंने कहा नहीं हम इसी तरह जाएंगे। तो उनकी क्रिकेट की सक्सेस का राज ही यही है जो 2015 से अभी तक है, तो उन्होंने उसको बरकरार रखा। और डेविड मिलान ने जिस तरह खेला, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत तेज खेली। रजी भाई, इंग्लैंड के बारे में क्या कहेंगे, उस मैच के बारे में? देखिए, हर चीज के पहलू होते हैं। वाह। और बांग्लादेश ने टॉस जीत के, ये पता ही पहले ज्यूम कर लेते हैं कि हम इस टीम को ऐसे ही 200 पे आउट कर लेंगे, 250 पे कर लेंगे। हालांकि अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। हाँ। साकिब अल हसन इनके ऑलराउंडर हैं, अच्छी बॉलिंग है, मेहदी भी अच्छी स्पिन कर लेते हैं, तो इनको चाहिए बैटिंग का चांस लेना चाहिए। दूसरों को देख के एक डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, और ये गलत हो जाता है क्रिकेट में। इंटरनेशनल में हर चीज में आपको परफेक्ट होना पड़ता है। आप अपनी सोच के मुताबिक अच्छा डिसीजन करें, बैटिंग करें, हार जाए, ठीक है, समझ आती है। ठीक है। अब ये तो 170 मैच हो गया ना, 364 करवा लिया, फिर उसके बाद कोई मैच का मजा भी नहीं आया। मजा ही नहीं था, मजा ही। और श्रीलंका ने भी ऐसे ही किया, आपको पता। अच्छा, श्रीलंका पे मैं आता हूं, मगर आमिर भाई आपसे ये पूछूंगा, बांग्लादेश को अब कई दिहाइयां हो चुकी हैं क्रिकेट खेलते हुए, अब वो उनका प्रोबेशन पीरियड भी ओवर हो चुका है बाकायदा, मगर क्या वजह है कि वो अभी तक एज एन अंडरडॉग ही होते हैं टूर्नामेंट में? पहले तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड कप आने से पहले जो ड्रामा चल रहा था बांग्लादेश क्रिकेट में। हाँ। तमीम ने पहले रिटायरमेंट अगले दिन वापस ली, फिर कप्तान ने उसको बोला कि तुमने 4 पे खेलना है, ओपन नहीं खेलना। पहले तो ये लड़ाइयां लेके वो टूर्नामेंट में आए, ठीक। और फिर कहीं ना ये सिमिलैरिटी है अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कि जहां भी बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं ना, और रजाक भाई ने बिल्कुल सही, ये मैं भी ये पॉइंट रेज कर रहा था कि ये दूसरों को देख के अपने डिसीजन ले लेते हैं। स्ट्रेंथ इनकी बॉलिंग है, इनकी बैटिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आप स्कोर करो 270 280, माइट भी सेकंड टाइम आपको टर्न मिले या स्विंग मिले तो आपके पास चांस है। तो आई थिंक वो डिसीजन ही गलत था कि आपने इंग्लैंड को पहले ही बैटिंग करवा के 300 प्लस इंग्लैंड करता और बांग्लादेश के लिए वो आई थिंक इम्पॉसिबल। सही बात भाई। अब आ जाते हैं बड़े मैच पे। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक रिकॉर्ड टूटा, हाईएस्ट चेस किया गया। तो बताइए किस टीम ने सबसे हाईएस्ट चेस किया आज? बेशक आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का हाईएस्ट चेस किया। 344 रन श्रीलंका ने मुकर्ररा 50 ओवर में बनाए, 9 विकेट्स के नुकसान पे, और पाकिस्तान ने वो 48.2 ओवर 8-0 भी कर दिया और 8-0 भी हो गया। ऐसा है कि दुनिया भर में सिर्फ ये माना जाता है कि शायद पाकिस्तान ही है जो इंडिया से आज तक वर्ल्ड कप में नहीं जीता, वनडे के वर्ल्ड कप में। श्रीलंका और पाकिस्तान का भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब है। 8-0 हो चुका है आज हमारा और श्रीलंका का स्कोर। इंशाल्लाह 14 अक्टूबर को देखते हैं, शायद 7-1 भी हो जाए इंडिया के साथ हमारा। लेकिन रजी भाई, बात कर रहा हूं श्रीलंका के मैच की। 344 का स्कोर जब बनाया, बॉलिंग की पहले बात कर रहे हैं, ओवरऑल तो पाकिस्तान ने मैच जीता है भाई, खुशी का मौका है, कोई क्रिटिसिज्म ज्यादा नहीं करेंगे, एहतियात बरतेंगे, मगर जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस नजर आई उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बॉलिंग की जहां तक बात है, आज मैं आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि आपके पेटी भाई की बात है, लेफ्ट आर्मर की बात है, शाहीन की। ऑफ कलर लगे मुझे थोड़ा सा। यस, आई थिंक आपके सारे बॉलर्स ही ऑफ कलर थे आज। अगर आप ओवरऑल देखें, पहले 3 ओवरों में आई थिंक हमारा 7
ये 8 एक्स्ट्रा था पहले 3 ओवरों में। ठीक है। और जिस तरह के हमारे बॉलर्स हैं, जितने एक्सपीरियंस है, ये टू मच है कि पहले 3 ओवरों में फिर आपने देखा कि हर ओवर में 2 से 3 वाइड्स हो रही थी। तो दूसरा शाहीन की जैसे आपने बात की, ये वो शाहीन ही था जिसको हम जानते हैं। ठीक है। क्योंकि जब वो स्प्रिंट लगाता है दूर से नजर आता है कि ही इज फ्लाइंग, जैसे वो कहते हैं ना ईगल फ्लाइंग। हाँ। तो आज उसका जो प्रॉब्लम मुझे नजर आया, एक तो उसकी स्प्रिंट में था, माइट भी वो थका हुआ था या किस चीज से थके होंगे? 4 रन का गैप है, क्या थकने की क्या वजूहत रही कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है शायद इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह वो स्प्रिंट लगा रहे थे। हाँ। अब एज अ बॉलर जब आप भागते हो ना, तो जब आप फुल रिदम में होते हो, आपके जो पाँव है ना पीछे, वो आपकी हिप पे लग रहे होते हैं कि आप जब अच्छे रिदम में भागते ठीक है। हाँ, पूरा उछल के भाग उसके गया। बिल्कुल उसकी स्प्रिंट ऐसी थी कि जैसे वो स्ट्रगल कर रहा है स्प्रिंट लगाते हुए। तो समथिंग रॉन्ग माइट बी, वो बेहतर जानता है, लेकिन ही वाज स्ट्रगलिंग। और शाहीन का पाकिस्तान के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला मैच इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाहीन ऊपर से पहले 3-4 ओवरों में आउट करेंगे। आज भी देखे, वो अगर स्ट्रगल कर रहे थे तो हमारी पूरी बॉलिंग लाइन जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। उनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा इमाद, पहले तो ये जो आमिर कह रहे हैं कि आपको भी लगता है शाहीन इंजर्ड हैं, या आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? नहीं, आई थिंक फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छा ज्यादा बता जानते सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे हमने देखा विलियमसन है या न्यूजीलैंड के 3-4 प्लेयर्स और थे, हल्का सा शक भी हुआ कि इंजर्ड है तो मैच नहीं खेला, या हो जाएंगे मैच खेला तो इसलिए वो नहीं खेल रहे मैच। हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि बॉलर को पता है कि इंजर्ड है? मैं ये नहीं कह रहा शाहीन इंजर्ड है, मगर वी हैव सीन इट इन द पास्ट एज वेल कि इंजर्ड प्लेयर भी मैच खेल रहा होता है। तो क्या हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, या हम खुद सा प्लेयर कहते हैं नहीं मैं खेलूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा? देखें, दोनों चीजें, मुझे तो दोनों चीजें लग रही हैं इस वर्ल्ड कप में। बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है, और शाहीन भी नहीं चाहेगा कि मैं छोड़ूं, क्योंकि शाहीन से अच्छा भी मुझे नहीं लगता कि कोई है अभी। ठीक है। सो आई थिंक पाकिस्तान की टीम है, 25 करोड़ अवाम की टीम है, तो उसके साथ सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से काम लेना चाहिए। अगर सपोज ही इज इंजर्ड, ही शुड से दैट आई एम इंजर्ड। इफ ही इज नॉट, 7 मैचेस हैं। सही बात। इफ ही इज नॉट, देन he should be the Shaheen we know. I admire Shaheen as a bowler. वो आके आउट करता है, विकेट्स लेता है। So I don't want to see Shaheen bowling 130s, 132s. I want to see Shaheen bowling over 140. Yes. So if he's fit, he should be bowling over 140. Absolutely. रजी भाई, आपसे कल कई शर्तें लगाई मोहम्मद आमिर ने, और आप हार गए। तक मैं आज आपसे पूछना चाहता, मैं क्या, आपने कहा अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलेगा, अब्दुल्ला शफीक खेला। आपने कहा सेकंड बैटिंग करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड बैटिंग करने में फर्क पड़ा। आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो टॉस जीतकर शायद पहले बैटिंग करे, मगर बाबर ने टॉस पे कहा कि नहीं हम पहले बॉलिंग करते। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, किस किस्म का एनालिसिस हो रहा है? आप सच क्यों नहीं बोलते ऐ अब्दुल रजाक? पहली बात तो ये कोई अदालत नहीं है। मुझे पता है। ठीक है, ठीक है जी। जी जज साहब, काउंटर अटैक। क्यों जी? यस। हाँ कल कोई सवाल ही नहीं हुआ यार जी। सवाल ही नहीं हुआ यार। हुआ रजी भाई, मैं, अच्छा भाई ये बात सुनो, ये पुराना क्लिप लगा के इस पे जब यूट्यूब पे अपलोड हो लगा देना, कल का क्लिप हुआ। देखिए, हर बंदे की अपनी सेंस होती है। ठीक है। और यहाँ पे अगर श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग की है ना, उनका मोमेंटम चल रहा था ना, कुशल मेंडिस खेल रहे थे, जब वो आउट ना होते तो स्कोर ज्यादा हो जाना था। 400। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता जैसे आज इंग्लैंड ने की है, हाँ। तो पाकिस्तान भी 400 कर सकता था। तो हमने हर पहलू देखना होता है, आपकी तरह बस लिखे पढ़ के नहीं आना होता। अच्छा, आप दोनों को पता है रजाक भाई रोज लेट क्यों होते हैं? क्यों आपको पता है क्यों होते हैं? चलो जी, अब चलो जी, चलो, दिखाओ। यार भाई, ये क्या हो रहा है? ये आपको एक्शन लेना चाहिए यार। मुझे लग रहा है मुझे ये हारना मना से जाना पड़ेगा। ना, जाना मना है। हाँ। जाना मना। अच्छा, बात कर रहे थे वर्ल्ड कप की, अब बात आ रही है रिजवान की। भाई कैसी लगी इनिंग्स रिजवान की? ब्रिलियंट इनिंग्स। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में खेले जाने वाली चंद बेहतरीन इनिंग्स में से नंबर 1 या नंबर 2 इनिंग्स होनी चाहिए। इमाद, मेरे ख्याल से इतना जो पावरफुल बैटिंग का मुजाहरा किया है रिजवान ने, आपसे मैं बात करूंगा कि क्योंकि टॉप 5 हमने आपसे कल पूछे थे, सिवाय आमिर के रिजवान को टीम में किसी नहीं रखा। आपने बाबर को रखा, आज परफॉर्म नहीं कर पाए। रिजवान की जहां तक बात करेंगे, अब वो आपको लगता है उनका नंबर 4 जो है वो फिक्स हो चुका है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर? एब्सोल्युटली। आई थिंक
पाकिस्तान की सबसे बड़ी आज जो पॉजिटिव मैं निकालूंगा ना, बाबर के आउट होने के बावजूद इन्होंने 344 बहुत बड़ी बात चेस किया, विच इज अ वेरी बिग थिंग। और रिजवान मुझे लगता है कि इसने अपनी कैरियर की अभी तक की सबसे बड़ी इनिंग्स के लिए अंडर प्रेशर जो सिचुएशन थी, जिस तरह उसने बारी की है, अब्दुल्ला को उसने खिलाया है और बिल्कुल काम, कोई पैनिक नहीं किया। और आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए रिजवान को, जिस तरह वो मैच्योर हुए ओवर द इयर्स। वनडे में थोड़ी सी मिसिंग थी, T20s में उसने बहुत परफॉर्म किया था, वनडे में थोड़ी सी मिसिंग थी। इस ईयर उसने शो किया, उसके नंबर शो करते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेटर प्लेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट आफ्टर बाबर आजम। एब्सोल्युटली। रजी भाई आपसे पूछूंगा कि अब्दुल्ला, रिजवान पे हम वापस आएंगे आमिर, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का, क्योंकि कल रजी भाई से बात हो रही थी, अब्दुल्ला शफीक आए, परफॉर्म कर दिया आज, अब क्या फखर की पूरे टूर्नामेंट में जगह बनेगी वापस या नहीं बनेगी? देखिए ऑप्शंस हैं, इमाम की जगह भी खेल सकते हैं, ठीक, और फखर का खेलना बड़ा जरूरी है, पता है इम्पैक्ट प्लेयर, आई बिलीव, क्योंकि वो जब भी परफॉर्म करेगा तो फिर वो वन साइडेड मैच कर देगा। तो जिस तरह की पिचेस नजर आ रही है, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक तो बहुत ही टैलेंटेड है, बड़ा मेरिट पे खेलते हैं, बड़ी अच्छी शॉर्ट खेली उसने। और ये बड़ी लक की बात होती है कि आप एकदम से एक मैच ना खेला, एकदम से वापस आए और 100 कर दें। डेब्यू था उनका वर्ल्ड कप का। तो आगे भी इनको ऐसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, आगे और इम्तिहान है, पता है, आगे इंडिया के साथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, पूरा वर्ल्ड कप ओपन है अभी तो उनकी बॉलिंग फर्क है। ये श्रीलंका की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, वहां पे आपको मैच्योर बॉलर मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस चाहिए होगा। हाँ जी, इंडिया में मैच्योर बॉलर मिलेंगे। उनके खिलाफ परफॉर्म करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान को। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है पाकिस्तान को। अभी ये रिलैक्स नहीं होना चाहिए कि ये हम जीत। आने वाले दिनों में इमाम को बेंच पे देखते हैं, ऐसा हो सकता है? किसको? इमाम को। इमाम को देखे, वो हो सकता है, इसमें जरूरी तो नहीं कि वो सारा मैच खेलें, ये तो नहीं कि वो अब जैसे भी हैं उनको खेलना चाहिए। आप जैसे भी हैं का क्या मतलब? देखा, मेरा कहने का मकसद है कि आपको इंसाफ करना है हर एक के साथ। ये जो प्लेयर होते हैं ना, इनके साथ बिल्कुल इंसाफ करना पड़ेगा। अगर वो एक मैच में नहीं परफॉर्म करे तो उनको भी बार बैठा सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली। अच्छा, मेंडिस का कैच भी उन्होंने ड्रॉप किया आज इमाम ने। क्या ऐसा होता है कि मतलब बंदा अगर आउट ऑफ फॉर्म हो तो हर चीज में कुछ ना कुछ गलती हो रही होती है? आमिर भाई, हो जाता है, क्योंकि माइंडसेट जो है ना वो डरा हुआ mindset थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो होता है, तो ये हर चीज पे इफेक्ट करता है। अच्छा, इस सिचुएशन में जब बिल्कुल आउट ऑफ कलर हो और हाथ में बॉल भी ना आ रही हो, बैट पे भी ना मिडिल हो रही हो, रजी भाई आपसे पूछूंगा, आप क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कैसे वापस लाता है प्लेयर अपने आप को? क्या होती है, वजीफे हैं, क्या होते हैं? देखिए, हार्ड वर्क है। मैं तो हमेशा जब भी परफॉर्म नहीं करता था तो मैं ज्यादा फोकस अपनी रनिंग पे, स्प्रिंटों पे, और रात के 11 बजे भी लगानी पड़ती थी, क्योंकि मुझे अपना जो फ्रस्ट्रेशन निकालनी पड़ती। जब तक वो आप जो नेगेटिव थॉट्स नहीं निकलेंगे तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आप लोग भी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो? या हर बंदे का एक डिफरेंट प्रोसेस है। जैसे रिजी भाई ने कहा कि ये इनको ज्यादा सोच आती थी, तो ट्रेनिंग कई दफा कहते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो आप जाओ ट्रेनिंग करो, आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट होता है। मेरा डिफरेंट होता था। सर, इनका पता है क्या, ये कहीं और पहुंचे हुए हैं। वहां से वापस आ जाए। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कवर करने की कोशिश की है, वापस आ मैं वहां नहीं गया। नहीं। अच्छा, बात ये कर रहा था, आज रिजवान ने एक स्टेटमेंट दी, मैं आप तीनों से पूछूंगा एक एक करके, क्या वो स्टेटमेंट उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है? रिजवान ने कहा कि कभी कभी ये क्राइम्स होते हैं, कभी कभी हम एक्टिंग कर रहे होते हैं कि क्राइम्स पड़ गए। अच्छा, मेरी आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी तो आपने कहा ये स्ट्रेटेजी है और ये स्मार्ट प्ले है। यस, इमाद आपसे जबरदस्त चीज है ये। इसको कहते हैं कि अपना टाइम लेना, स्मार्ट क्रिकेट। इसी तरह मैं कहता हूँ बॉलर्स भी ऐसे करें। अगर रन्स हो रहे हो, फ्लो हो रहा हो, तो रोक दें, 2 मिनट 1 मिनट को रोक अगर दें। चौके वौके पड़ रहे हैं, फ्लो में है तो उसको फ्लो तोड़ें, या अगर बैट्समैन फंसा हुआ है, हम कहते हैं कि सिंगल्स नहीं ले, तो जल्दी जल्दी ओवर करें। तो ये बहुत क्रिटिकल होती है इन टर्म्स ऑफ विनिंग द गेम और लूजिंग द गेम, which is a great thing. I think he's very clever. आमिर भाई, आप भी ऐसा करते हो? चौके वौके अगर पड़ रहे हैं तो कुछ एक्टिंग कर ली थोड़ी? मैं भी अक्सर तब जब देखता हूँ ना कि बैट्समैन भाई साहब अब मार रहा है, कोई रहम नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ, जब बॉल एक करता हूँ ना, दोबारा वॉक जो है स्लो शुरू कर देता हूँ। स्लो जाऊं, सोचता हुआ जाऊं, सांस लूं। आप उधर से मार भी पड़ रही हो और जल्दी जल्दी वापस जा रहे हो, तो आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि वो रिदम में आ रहा है बैट्समैन, वो रिदम में आ रहा है, तो मोमेंटम आपको तोड़ना चाहिए गेम का। कई दफा जैसे इमाद ने भी बात की है ना कि अगर तो बैट्समैन नया है तो जल्दी जल्दी उस पर डॉट बॉल क्रिएट करो, उसको टाइम ना दो सोचने का। अगर वो मार रहा है, एक दफा मैं लेसिस
खोल के बैठ जाता हूँ कि टाइम अच्छा याद नहीं, हाँ कौन सा बॉल करूँ। तो ये एक प्रैक्टिस होती है और जो रिजवान ने बहुत अच्छी आज की। रजी भाई एग्री करते हैं इस थ्योरी से? देखिए ऑस्ट्रेलियन करते थे, हाँ वो मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करते थे हमेशा। ठीक है। ऐसे ही सारे गेट टुगेदर हो गए, 3-4 प्लेयर आपस में बात करनी शुरू कर दी और बैट्समैन जब पार्टनरशिप लगी हुई है तो हम वेट कर रहे थे कब ये डिस्कशन खत्म करें तो हम दोबारा स्कोर करना शुरू करें, तो वो करते थे। ये अच्छी है, इसमें तो नेगेटिव भी होता है थोड़ा सा, पर इतना नेगेटिव होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हाँ क्योंकि मैं समटाइम्स आपको बताऊं, आप कभी अगर देखे भी तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ही ज्यादातर विकेट गिरती है। ऐसा ही है। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ही मोमेंटम दूसरी टीम जैसे 99 के वर्ल्ड कप में सईद भाई ने ग्लव्स मंगवाए थे, अच्छा खासा फ्लो में खेल रहे थे। एग्जैक्टली। सो ये अगर ये ताबड़ पे क्रिकेट खेल रहे होते ना, हाँ। तो उन्होंने 2 बॉलों पे छक्के खाने के बाद वॉशरूम चले जाना। वॉशरूम जाता, अंदर खटखटाता, रजाक भाई बाहर आ जाए, मैंने खा लिया, आपको नहीं मारेंगे। नहीं, बात नहीं भरी। आप तो फ्रस्ट्रेशन निकाल लो ना रनिंग करके यार। अच्छा सुन मेरी बात, हाँ मेरा आपसे सवाल। जी, जी। एक क्रिटिसिज्म चल रहा था वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले कि ये बाबर 11 है, ये पाकिस्तान 11 नहीं है, मगर आज एक तारीखी फतह हासिल करी पाकिस्तान। तो क्या अभी भी ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अब एक यूनिट वापस, बहुत फेवरेटिज्म है या जो भी नेगेटिव कॉनोटेशंस एसोसिएटेड थी टीम के साथ, आज कुछ इजाला किया टीम ने? नहीं देखिए, टैलेंट की तो कमी इस टीम में है नहीं है। हाँ। कॉम्बिनेशन का था कि राइट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेल। और एक तो अच्छी चीज है कि जो अब्दुल्ला ने एक फिल किया आज, क्योंकि ओपनिंग आपकी जो भी है स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन एक अच्छा साइन हुआ है कि अब्दुल्ला एक चेंज पे आया, उसने परफॉर्म किया। बाकी देखिए ये बाबर 11 या फॉर एग्जाम्पल इमाद 11, देखिए कप्तान, अगर कप्तान को पता है कि ये 20 लड़के मुझे जितवा सकते हो, तो फिर आपको उस इवेंट में उसको सपोर्ट करना पड़ता है, आपको फुल उसको फ्लो देना पड़ता है कि ठीक है आप अपने लड़कों के साथ जाओ। ठीक है, इमाद बात करूंगा क्योंकि आपने खेला है इनके साथ। इमाम की बात हो रही है, इमाम लगातार शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे हैं, और जबकि हुक भी अच्छा करते हैं, लेकिन शॉर्ट बॉल पे भी आउट हो रहे हैं, जो करीब उनके होती है उस पर आउट हो जाते हैं। तो ये जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हम जैसे मेरे जैसे रूकीज ने या आवाम ने, तो क्या ये हमारे टीम मैनेजमेंट ने नहीं नोट किया होगा अभी तक? मैं एक चीज थोड़ी सी कहना चाहूंगा इमाम की फेवर में, ही एवरेजेस ओवर 15 वनडे। ऐसा ही है। आई नो द स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन किस बंदे का 50 के ऊपर एवरेज हो और इतने 100 उसके इतने कम मैचों में, सो थोड़ा सा फ्लॉ ये नजर आ रहा है। आई एम श्योर ही इज मैच्योर इनफ कि वो उसको जाके रेक्टिफाई करेगा। आई एम श्योर एंड आई कैन सी के बिग 100 इज कमिंग फ्रॉम इमाम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले भाई, वक्त आ चुका है, खूबसूरत। मैं ऐड करूं हाँ, इसमें? प्लीज। जैसे इमाद ने बोला है ना, मैं थोड़ा सा क्रिटिकल होऊंगा इमाम के, क्योंकि जैसे उसने बोला कि इज मैच्योर इनफ, उसने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा, बड़ा अच्छा खूबसूरत चौका मारा, अगली बॉल 5वीं स्टंप पे थी, उसने लेफ्ट कर दी। हालांकि वाइड बॉल क्रिकेट में ऐसी विकेट पे आज कल तो बैट्समैन ढूंढता है कि मुझे बाहर करे। हाँ। अगर उसको ये पता कि मैं ये छोड़ सकता हूं, तो वाई नॉट कि जब आप थोड़ा सा आपको पता कि ये इस टाइम मेरा स्ट्रगलिंग पॉइंट बना हुआ है, तो छोड़े, आप छोड़ दो। जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर ने बिल्कुल भी ड्राइव नहीं लेफ्ट कर दो, आप जब तक उस पेस से यूज ना हो जाओ, आप ना मारो, मार लो 30s 40s के बाद मार लो। ठीक है, ऑडियंस में चलते हैं, इनके पास भरपूर सवाल आते हैं। कौन है सबसे पहले भाई हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। बैठी रहे, माइक करीब रखे हुए, चले खड़े हो जाए, वो कह रहे हैं खड़े हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक प्यास। मैं क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ BS होम इकोनॉमिक्स की। ठीक है, कोई सवाल? मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर आपको चांस मिले कि आप क्रिकेट में से आपको कोई चीज, कोई रूल खत्म करना हो, तो वो आपको कौन सा करना चाहेंगे? इमाद, आप कोई रूल खत्म करना चाहेंगे? रूल मैं ये खत्म करूंगा कि 5 फील्डर अंदर ना हो यार, 5 फील्डर अंदर ना। 10 ओवर से 40 ओवर बाहर ही। वो शुरू में रजी भाई, अगर आपको खत्म करना हो कोई रूल? शॉर्ट पिच का मैं कहूंगा शॉर्ट पिच अलाउ होना चाहिए, जितनी चाहे करें। नहीं 2 या एक ही हुई ना। हाँ, तो आप चाहते हैं 2 हो जाए? हाँ 2। ठीक है। आमिर भाई, कोई रूल खत्म करना चाहेंगे क्रिकेट में? नहीं, इमाद वाला ही है बस, और तो कुछ भी नहीं, बाकी सब सही है। मुश्किल है 5 फील्डर से स्पिनर का बॉलिंग करना मुश्किल। मेरा छोटी छोटी ख्वाहिशें, मैं क्रिकेट से आउट होने का रूल खत्म करना चाहूँ। कभी मुस्कुरा लिया करो सर, कभी ते मुस्कुरा लिया। मैं कहे तुसी आउट होंदा जी, तुसी वैसे भी आउट ही है। कुछ नहीं कहूंगा, चुप रहूंगा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, खड़े हो जाइए, माइक करीब रखें सर, बिल्कुल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है सर? जवादुल अमीन जी। जवादुल अमीन भाई, क्या करते हैं? मैं पेस्टिसाइड का काम करता हूँ जी। कीड़े मारते हैं जी, कीड़े वेरी मारते हैं। सवाल पूछिए। मेरा सवाल ताबिश भाई आपसे है, अगर आप बॉलर होते, फास्ट बॉलर होता है या स्पिन बॉलर होता है? स्पिनर हो। ओहो, क्यों? अफसोस, स्पिन बॉलर को तो हमेशा खसी हुई गेंद मिलती है जी।
भाईजान मैं इमाद को फॉलो करता हूं, मैं नई बॉल से स्पिन कर लेता हूं। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है दोस्त? मलिक हसन। मलिक क्या करते हैं आप? सर मैं स्टडी करता हूँ अच्छा, कंप्यूटर साइंस। बड़ी बात, बड़ी बात। कोई सवाल? सर मेरा सवाल मोहम्मद आमिर साहब से है। हाँ। सर आपने रिटायरमेंट ले ली है, हाँ जी ले लिए। तबसरे आप कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तबसरे आप कर रहे हैं। जी जी। तो आप कोचिंग में क्यों नहीं आ जाते? कोचिंग खेल रहा हूँ ना यार। रिटायरमेंट क्रिकेट से बिल्कुल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दूंगा तब फिर शायद। ओ। You never know। आपको सीखनी है इनसे? जी सर। ठीक है, मैं सिखवा दूं। अगला जल्दी जल्दी अगला। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? तलहा आसिफ। तला क्या करते हो? मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में स्टडी भी कर रहा हूँ। जॉब और स्टडी साथ साथ। सवाल? सर मेरा सवाल तीनों लेजेंड्स और ताबिश भाई आपसे है कि- एक्सट्रीमली लेजेंड से। चलो, करो। सर अहमद शहजाद को बिल्कुल साइड लाइन किया जा रहा है, उसे क्रिकेट में मौका नहीं आने का मिल रहा। वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी उसने रिसेंटली डोमेस्टिक में 253 किया है। क्या उसके कोई पीसीबी से या किसी फ्रेंचाइज से कोई पर्सनली इशू चल रहे हैं? हाँ भाई इमाद, रजी भाई आप बताए ना, क्या मतलब एक दूसरे पे डाल रहे हो आप लोग? मैं तो यही कहूंगा कि मेरे साथ अंडर 19 खेला है, मेरे और आमिर के साथ। हाँ। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत जबरदस्त प्लेयर। पीएसएल में भी नहीं लिया यार, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ। आई डोंट नो, लेकिन हर टीम की अपनी टैक्टिक्स होती है। मे बी वो उस टैक्टिक्स में नहीं आ Strategy सकता, पूरा नहीं होता। लेकिन जिस तरह वो परफॉर्म करे, मेरी दुआ है वो और इसी तरह करे और इंशाल्लाह करीब है अनकरीब वो फिर वापस पाकिस्तान टीम में आ जाए। ठीक है रजी भाई, आप दो एक जुमले अहमद शहजाद के ऊपर। नहीं देखे, बात ये है कि परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। हाँ। और ये मुझे उम्मीद है कि काफी बेहतर भी हो गए होंगे। एटीट्यूड वाइज कह रहे हैं? हाँ देखिए, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मेरे तो पसंदीदा प्लेयर थे। बिल्कुल। उमर अकमल और ये अहमद शहजाद। नो डाउट। तो सबको पता है। अब ये अभी खेल रहे हैं, ये बात नहीं करना चाहते, पर ये कि बस हर जगह पे यही बात हो रही है कि एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। तो वो थोड़ा सा ठीक होगा तो पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे इंशाल्लाह भाई, वेरी गुड। अगला सवाल जल्दी से जल्दी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? शहरोज। शहरोज क्या करते हो? बीएस केमिस्ट्री। वेरी गुड। सवाल? जी मेरा सवाल सर आमिर और सर इमाद से है कि जैसा कि करंट सिचुएशन है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की अच्छी भली धुलाई हो रही है, तो क्या आप अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि उन्होंने आपको वर्ल्ड कप में नहीं रखा? मैं भी बेटा मुझे वहीं पे बॉलिंग करने का मजा आता है जहां बैट्समैन मार रहा होता है। आई लव चैलेंजिंग। भाईजान इमाद, आपकी भी यही है, इतने ही चौड़े में आओगे आप भी? नहीं, हमने बहुत जगह परफॉर्म किया और बहुत जगह कोशिश की है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह मैच जिताएं। हाँ। तो इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां धुलाई हो रही है कि नहीं हो रही। हमें जो जॉब हमारी टीम मैनेजमेंट देगी हम उसे पूरी करने की कोशिश करें। वेरी वेल गुड, वेरी वेल गुड। हाँ भाई अगला सवाल, आखिरी सवाल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हुसैन। हुसैन क्या करते हैं? स्टडी। बीबी। अच्छा स्टडी, पहले बड़ा शोर से उठा है। हाँ, सवाल 10। मेरा सवाल सब आप चारों से है कि इंसान को किस एज में शादी कर लेनी चाहिए? आपकी हो गई है एज करने वाली। ढूंढ बेटा, हाँ भाई रज़ाक भाई आप बताएं, आपने जल्दी उम्र में कर ली थी, हमें सबको पता है। कर ली थी। सबको पता है। इसमें क्या बोलूं? अरे इसमें क्या बोलूं? मैंने आपका कई बार इंटरव्यू किया, मुझे पता है। देखिए बताया गया, ये चारों को कहे ना, पहले आप शुरू करें। भाईजान बुजुर्गों से शुरू करते हैं, आप बताए ना। मैं आपके साथ साथ ही हूँ। हाँ मेरे भाई। एक तो पहले तो आप अंडर 18 ना शादी करें। नहीं, पहले तो आपकी 20-25 साल अगर आपकी एज है, आप वेल सेटेड हो, आपको पता है कि एक जो पार्टनर मेरी लाइफ में आ रहा है उसको मैं मतलब आराम से रख सकता हूँ, उसके खर्चे पूरे कर सकता हूँ, तो फिर तो ठीक है। एक तो खुद टांगे हवा में और उसको भी ले आना है तो फिर टेंशन है, फिर नहीं करनी। सही कह रहे हैं, सही कह रहा है लड़का। देखिए बात ये है कि देखिए बात ये है